नमस्कार दोस्तों और सब बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप लोग कुछ बढ़िया पढ़ रहे होंगे और अगर दिल्ली में तो सर्दी का मजा ले रहे होंगे। बहरहाल तो मेरा नाम है विनय रजौरिया और आज काफी वक्त बाद हम एक बार फिर मेरे चैनल पर मिल रहे हैं जामिया के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के सिलसिले के अंदर। तो आप में से जो नए हैं मेरे चैनल पर या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जामिया के बोथ एमए और बीए इंग्लिश ऑनर्स के एग्जाम पर बहुत सारी वीडियोस पिछले साल बनाई थी। कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो है जो मैंने एक मास्टर प्लेलिस्ट में इकट्ठा एक जगह कर दिया आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो वो जाकर आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आराम से अगर देखो तो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए थे, डिटेल में बात की थी, पेपर एनालिसिस भी है, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मेरे चैनल पे सॉल्व मिलेंगे, मैंने क्लासेस में सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लो, कुछ सीखने को मिलेगा उससे। बहरहाल लेकिन अब क्योंकि 2025 है, नया साल है, नई चाल है, नया ढाल है और नया सेमेस्टर भी है और आप देखेंगे जामिया के एंट्रेंस एग्जाम काफी करीब आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे जल्दी जल्दी आने लगे हैं, वो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मेंटरशिप क्लास। तो इसीलिए मुझे लगा कि 2025 के पेपर के लिए अब मैं न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करूं एमए एग्जाम और बोथ बीए के लिए। तो ये उसकी पहली वीडियो है जिसके अंदर न्यू स्ट्रैटेजीज, क्या नया पढ़ सकते हैं, क्या रूल रेगुलेशन चेंज है, क्या डेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड ऑल दैट। तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूं और ऐसी वीडियो आती रहेंगी मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली, बोथ लिटरेचर की भी यानी टेक्स्ट को समझाते हुए, पढ़ाते हुए, बुक्स पोएम्स को एक्सप्लेन करते हुए और एग्जाम एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर कंटेंट जो होता है, जो फोकस्ड कंटेंट है, वो भी आता रहेगा। टू नॉट मिस एन अपडेट फॉर दैट, नो द ड्रिल यार, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और उन लोगों के साथ वीडियो साझा करिए जो आपके पढ़ने लिखने वाले दोस्त है, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसको भी आपको भेजना है, फैमिली मेंबर्स को, उनको तो भेजिए भेजिए, जो पढ़ने उनको भी भेजिए, जो बिल्कुल शौकीन है, बल्कि उनको तो ज्यादा भेजिए ताकि वो भी हमारे चैनल पर जुड़ सकें। क्योंकि हमारा चैनल 1000 मेंबर्स यानी 1000 सब्सक्राइबर से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। चैनल पर 1,20,000 से ज्यादा व्यूज है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड मोटिवेशन, क्योंकि इससे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है काम करने की और मुझे लगता है ऐसा कंटेंट बनाते रहना चाहिए क्योंकि मैं तो यही करने वाला हूं। 2025 का मेरा रेजोल्यूशन तो ये कि मैं वीआर अकेडमी का जो विनय रजौरिया चैनल है इसको सबसे बड़ा इंग्लिश लिटरेचर का चैनल बना सकें, जहां पर डिफिकल्ट टेक्स्ट पर, जैसे वेस्टलैंड पे मैंने बात की थी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरिया ब्लूम, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गए, लिटरेरी थ्योरी हो गई, फिलोसफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, उस पर डिटेल से इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बन सके ताकि साहित्य पे बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे और हमारी एक लिटरेरी कम्युनिटी जो बनती हुई मुझे नजर आ रही है अच्छी खासी, वो और ज्यादा नुमाया हो जाए, और ज्यादा बढ़िया और ज्यादा वसी हो सके, एनलार्ज हो सके। तो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव बीन गिविंग अस। ये सब बातें तो हो गई हैं, सैल्यूटेशंस हो गई हैं। अब मेन कंटेंट पर आते हैं वीडियो के कि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम का क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जाने। तो मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि अगर आप जामिया का प्रोस्पेक्टस देखेंगे इस साल का 2024 से 25 का, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फरवरी मार्च में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी उन कोर्सेज की जो जामिया खुद कंडक्ट करा रहा है। आप देखेंगे कुछ कोर्सेज है जामिया के जो सीयूईटी के साथ पैचअप हो गए, जो सीयूईटी के माध्यम से हो जाते हैं। कुछ कोर्सेज जामिया खुद कराता है एंड रियली गुड दैट इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश डिपार्टमेंट अभी तक अपने एंट्रेंस एग्जाम बोथ बी और एमए के खुद करा रहा है, आपको सीयूटी से नहीं देना। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, पर यस, रजिस्ट्रेशन फरवरी में शुरू हो जाएंगे आपकी, फरवरी मार्च में रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आप देखेंगे मई तक, अप्रैल मई तक आते आते आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम लगभग जामिया का इंग्लिश डिपार्टमेंट जून तक आते आते कराता है। जैसे आप देखेंगे पिछले साल 2024 में 11 जून को ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था जामिया का, तो अब जून की डेट मानकर चलिए मिड जून तक आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। तो आप देखेंगे जनवरी से लेकर जून तक के आपके पास कुछ 5 से 5.5 महीने का समय है पढ़ने का, तो आप तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। मिड जून तक आते आते देखेंगे एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, पर आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, सरकारी कामों के अंदर जितनी डेट वो कहते हैं उससे ज्यादा ही होती है, कम तो कभी होती नहीं है। पिछले साल भी यही, तो स्टूडेंट्स का मुझे से मैसेज आने लगा, सर कब आएगा रिजल्ट, बहुत ज्यादा वो एंशियस हो गए थे। तो तनाव की जरूरत नहीं है, 11 जून से 1 महीने का वो टाइम लेते, तो आप देखेंगे 25 जुलाई तक आता है, 1.5 महीने के तक आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। जुलाई के अंदर रिजल्ट आता नहीं, फर्स्ट लिस्ट पिछली बार 25 जुलाई को आ गई थी, उसके बाद लिस्ट आती रहती है कंटिन्यूसली, 4-5 तक लिस्ट तक जाती है, लेकिन जुलाई में फर्स्ट लिस्ट आने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, 1-2 हफ्ते के अंदर ओरिएंटेशन होती है और आप लगा लीजिए लगभग अगस्त, मिड अगस्त तक आते आते आपकी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको मैं टाइम फ्रेम समझा रहा हूँ, क्रोनोलॉजी में ऐसे ही काम करेगा, तो आप अपना टाइम टेबल उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। अब आता हूँ एंट्रेंस एग्जाम पर, तो आप देखेंगे जामिया का इंग्लिश डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, बाकी डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे कुछ कुछ है ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस के जो सीयूटी से करा रहे हैं, पर इंग्लिश डिपार्टमेंट अभी तक अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो आई पर्सनली बिलीव फॉर 2 वेरी सिग्निफिकेंट रीजंस, बहुत ही बढ़िया बात है। एक, अगर आप सीयूटी दे रहे हो और मान लीजिए आपका सीयूटी अच्छा नहीं गया इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आप देखें काफी सारे बच्चे सीयूटी पे पैसे लगा के रखते हैं और जामिया पर, तो आपके पास क्योंकि जामिया एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो ये कि अगर सीयूटी अच्छा नहीं गया, जो पिछली बार भी काफी ज्यादा बच्चों का हुआ था, इवन पर्सनली जब मैंने भी सीयूटी दिया था तो सीयूटी ज्यादा बढ़िया मेरा जामिया का एंट्रेंस एग्जाम गया था,
तो सीयूटी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। बट बहरहाल तो सीयूटी में अगर आपका नहीं अच्छा जमा तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। तो सही बात है, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे एग्जाम क्रैक करने के एंट्रेंस में, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे सीट रिजर्व करने। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जामिया का अपने एंट्रेंस एग्जाम का, और वो ये जामिया का मेथड, जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, वो पर्सनली बिलीव एंड ऑब्जेक्टिवली कैन प्रूव वो ज्यादा बेटर है कंपेरेटिवली टू सीयूटी। सीयूटी आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। जामिया के अंदर आप देखेंगे 40 ही क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, लेकिन 60% यानी जो मैक्सिमम हिस्सा है पेपर का वो सब्जेक्टिव पार्ट यानी एस्से राइटिंग, आपको एस्सेस लिखने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है काफी बढ़िया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एमसीक्यू चेक कर रहे हो तो आप चेक कर रहे हो ये तोता कितने बढ़िया है, यानी कितना रट्टा आपने बढ़िया लगा रखा है। उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, बट आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एन एमए, कि वो आपकी मेमोरी नहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करे, वो ये देख सके कि सोचने समझने वाले तार्किक बच्चे हैं जो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, साध सकते हैं कागज पर। उनकी राइटिंग स्किल चेक करता है जामिया, विच इज रियली द राइट पैरामीटर फॉर गेटिंग एंट्रेंस इनटू एनी लिटरेरी कोर्स, स्पेशली एन मास्टर्स कोर्स, एक एडवांस्ड कोर्स लाइक मास्टर्स में। उसमें तो आपकी थिंकिंग ही चेक होनी चाहिए, मेमोरी की उतनी वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो जामिया का जो पेपर का पैटर्न है वो ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बढ़िया एग्जाम, ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बढ़िया पैरामीटर्स हैं उसके स्टूडेंट को सिलेक्ट करने। और राइटिंग स्किल आपकी चेक होनी चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में जब पढ़ने आ रहे हैं तो आप एक क्रिटिकल थिंकर, एक रीडर, एक स्कॉलर बनने आ रहे हैं, और आपको रिसर्च ही लिखनी है, उसी के लिए आपको प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के जो चाहे वो कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली जिसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा 2-3 साल के अंदर, वो ये है कि आपको एक एकेडमिक बनाया जा रहा है, आपको एक स्कॉलर बनाया जा रहा है, आप रिसर्च राइटिंग में जा सके, आप थ्योराइज कर सके, आप नॉलेज को कॉन्ट्रीब्यूट कर, इसलिए राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें, और वो जामिया चेक कर रहा है, विच इज वाई लाइक द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जामिया मोर। उसका पैटर्न ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी। अब सीयूटी वाले पैतरे जामिया के एग्जाम में अपनाने लगेंगे तो काम बनेगा नहीं। जामिया का एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आपने देखा अनलाइक सीयूटी पेपर जो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जामिया का पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है। आप बुनियादी तौर पर जामिया के पेपर को दो हिस्से में बांट सकते हैं। लोग बांटते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव हिस्सा है 40 मार्क्स का एमसीक्यू, जिसके अंदर आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा हिस्सा होता है 60 मार्क्स के एसेज है, जो 2 एसेज होते हैं। पर मुझे लगता है कि उसको 3 हिस्सों में बांटना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि तीनों हिस्सों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, तीनों के लिए अलग हिसाब से पढ़ते हो। 3 हिस्से क्या है, देखिए पहले तो एमसीक्यू वाला है ही है, उसकी एक स्ट्रैटेजी अलग है, वो आप सीयूटी की तैयारी के साथ ही मैनेज कर सकते हैं। बल्कि जामिया के एमसीक्यू ज्यादा सरल होते हैं सीयूटी के मुकाबले में, तो वो वन एरो टू स्पैरो वाला है कि आप सीयूटी के लिए पढ़ लीजिए, वो जामिया के एमसीक्यू में मैनेज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा हिस्सा है वो है लिटरेरी मूवमेंट का ऐसे, जो मैंने बताया था कि 2 एसेज होते हैं, पर दोनों एसेज भी अलग कैटेगरी के हैं। एक ऐसे रिफ्लेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है जामिया में, जिसमें आपको लिटरेरी मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे विक्टोरियन पोएट्री पे पूछेंगे, पिछले साल मॉडर्निस्ट पोएट्री पे क्वेश्चन था, फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे जनरल टॉपिक होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे 3, और उसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। तीसरा हिस्सा जो पेपर का है मेरे हिसाब से वो सबसे टफ हिस्सा है और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, और वो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जिसमें फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड्स जो होते हैं, स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म जो है, जो पैरामीटर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं थॉट के, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से, उस पर क्वेश्चन आते हैं। यानी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पर आएगा, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पे कई बार से क्वेश्चन है, क्रिटिक्स की लाइंस होती हैं, थ्योरिस्ट की लाइन होती है, फेनो पे पूछा गया है क्वेश्चन, उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड है, मॉडर्निस्ट पोएट्री की है। तो साहित्य की विचारधाराएं क्या चली आ रही है उसके बारे में आपकी समझ चेक होती है। उसके अंदर एक ऐसे लिखना होता है जो सबसे मुश्किल हिस्सा है पेपर का, और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं। अब मैं तीनों पेपर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। पहला पेपर एमसीक्यू वाला, जो बहुत ही इजी पार्ट है, सबसे आसान, इजीएस्ट पार्ट, सबसे आसान हिस्सा वही है, सबसे लप्पू हिस्सा वही है। आई मीन एनीबडी हु द बेसिक प्रिलिमिनरी, इवन प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, थोड़ा बहुत बैचलर्स के अंदर कायदे से क्लास अटेंड कर रहे थे, जिनकी अटेंडेंस ठीक ठाक थी, जो थोड़ा ध्यान दे रहे थे क्लास के अंदर, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इस पार्ट के बारे में आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना, ये बहुत इजीली है। बेसिकली क्वालिफाइंग है कि इसको जिसने क्वालिफाई कर लिया वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। जैसे गेम्स में होता है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये सबसे ज्यादा लप्पू वाला, मतलब ये सबसे ज्यादा इजी वाला लेवल है, जो बस एक क्वालिफाइंग है। मेन हिस्से बाकी के 2 ऐसे, इनफैक्ट लिटरेरी थ्योरी है तो जो मैं मानता हूं सबसे ज्यादा डिसाइसिव हिस्सा है पेपर का, जिससे तय होता है फाइनली किसको सीट मिलने वाली है और किसको सीटें नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया जामिया के एमए में सीटें बहुत ज्यादा कम है, कुल मिलाकर 40 सीटें ही हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है। हजारों बच्चे दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 40 बच्चे ही चुने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो 40 बच्चों का जो पैमाना है वो लिटरेरी थ्योरी वाला, यानी लास्ट वाला ऐसे है, जो आर्ग्यूमेंटेटिव आपका ऐसे होता है। तो एमसीक्यू वाले में तो आपको तनाव नहीं लेना, वो बस एक क्वालिफाइंग हिस्सा ही है, वो बस आपको पार करना होता है। पर पार करने का मतलब है कि आपके कम से कम 35 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 35 से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप बाकी कैटेगरीज में, रिजर्व कैटेगरीज में, तब भी आपके 30 से ऊपर, या 32 मैं कहूंगा, बल्कि
32 इज द पैमाना भाई, 32 से ज्यादा होने ही चाहिए 40 में सिटी, सब काट छटाई के बाद, यानी नेगेटिव मार्किंग के बाद भी 32 से ज्यादा आपके बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो ही क्वालिफाई हो पाएगा ये वाला हिस्सा। इसका मतलब ये नहीं सीट मिल जाएगी आपको, सीट मिलेगी जब एसए में आप खेल जमाओगे, पर वहां खेल जमाने के लिए पहले आपको एमसीक्यू क्वालिफाई करने पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। अब वो कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे एमसीक्यू के काफी सारे हिस्से हैं, 5 सवाल इस कैटेगरी के क्वेश्चन से आते हैं, 10 सवाल इस कैटेगरी से आते हैं, 2 सवाल इस तरह के लिटरेचर से आते हैं, तो बहुत सारे हिस्से हैं उस 40 सवालों में, वो एक किताब आप पढ़कर चले जाएंगे। कई लोग मुझसे पूछे सर एक बुक बता दो, ऐसा नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई किताब नहीं है कि आप एक बुक पढ़ ले। रीजन क्या, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स जॉनर्स ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, तो वो डाइवर्स जॉनर ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए मैं अपनी पेड मेंटरशिप क्लास लेता हूं, जिसमें मैं डिटेल में आपको वो सारे हिस्से समझा पाता हूं, कौन कौन से तरह के लिटरेचर से प्रीवियस ईयर पैटर्न को मैंने जो स्टडी किया है, जो पैटर्न मैं समझ पाया हूं, जितना पढ़ाया है मैंने और खुद भी क्वालिफाई किए पेपर, तो उस नॉलेज से मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा पाता हूं अपनी पेड मेंटरशिप क्लास के अंदर कि किन किन एरियाज ऑफ लिटरेचर को आपको कवर कर लेना चाहिए। सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेने से आपका पेपर क्वालिफाई एमसीक्यू वाला नहीं होगा। तो ताकि आप मेरी पेड मेंटरशिप क्लास ज्वाइन कर सके, जो मैंने पिछले साल भी पढ़ाई थी, जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेड्स मेरे कोर्स में जुड़े थे, उनमें से एक मेरी स्टूडेंट थी जिन्होंने पेपर क्वालिफाई भी किया। अब वो जामिया के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मेरी जूनियर है, और काफी सारे जो मेरे बाकी स्टूडेंट थे मेंटरशिप क्लास के अंदर, उन लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी काफी ज्यादा क्लोज वेटिंग लिस्ट में उनका कॉल था। तो आप भी अगर मेरी पेड मेंटरशिप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर एक तो एमसीक्यू वाला तो है, एसएस पर भी मैं बात करता हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप जाकर भर लीजिए, जल्द से जल्द फिल करिए, बिकॉज क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। पिछले साल से मैंने स्टार्ट कर दिया था 2025, इस साल की क्लासेस के लिए स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। आई एम टेकिंग क्लासेस कॉन्टिन्यूसली, ताकि आपकी भी तैयारी फास्ट हो सके और बर्डन कम हो सके। तो डू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग माई क्लास। क्लास का शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में आप पूरा देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस दिन क्या क्या क्लास होंगी, क्या क्या मैं टॉपिक्स कवर करता हूं, किस किस दिन होगा, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, उसको भर लो। देन माय टीम विल कांटेक्ट विद यू एंड विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स, क्लास शेड्यूल, टाइमिंग्स एंड ऑल दैट, वो सब हम मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो एमसीक्यू वाला पार्ट तो क्वालिफाइंग है, वो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर देने जिस दिन जाएंगे, तो पहले आपको 40 एमसीक्यू ही मिलते हैं, वही आपको सॉल्व करने पड़ते हैं ओएमआर शीट के अंदर, और फिर ओएमआर शीट सबमिट होते हैं, क्वेश्चन पेपर आप घर ले आते हैं 40 वाला। उसके बाद शुरू होता है जो आपके एसेस वाले क्वेश्चन है, यानी दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर। वो तय करते हैं सच में कौन सीट पाएगा और कौन सीट नहीं पाएगा। इससे पहले तो सिर्फ छटाई हुई है, जिसको आप कह सकते हो प्रीलिम्स टाइप का पेपर है, कि पहले से देख लिया कि इतने हजारों बच्चों के अंदर वो कौन है जिन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनकी वो क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। पार्ट 1 है लिटरेरी मूवमेंट ऐसे, जो भी मैं मानता हूं पार्ट लिटरेरी थ्योरी वाले फिलोसॉफिकल ऐसे से ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर आपको मूवमेंट्स के बारे में लिखना होता है, जो काफी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल होती है, मेन राइटर्स एंड ऑल दैट, ये सब उसमें होता है, तो अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो आपको 500 वर्ड्स में आता है एक ऐसे। दूसरा ऐसे होता है लिटरेरी थ्योरी, जो कि मेन ड्रैगन है पेपर का, और इसी के लिए आपको सच में तैयारी करनी है। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं जामिया के एमए एग्जाम के लिए तैयारी, उनको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, फिलोसॉफिकल थ्योरीज, थ्योरिस्ट, क्रिटिक्स, इन सब के बारे में अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। आपको किताबों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको ऐसे में अटेम्प्ट करना है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और दूसरा आपके एमसीक्यू के अंदर भी काफी बड़ा हिस्सा लिटरेरी थ्योरी और थ्योरिस्ट और क्रिटिक्स के वर्क्स पर, उनके कॉन्सेप्ट्स पर मिक्स एंड मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके दोनों चीजों के लिए जरूरी हो जाएगा क्रिटिक्स और थ्योरीज को पढ़ना। अब जैसे क्या क्या थ्योरीज होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, तो हैव यू रेड अबाउट मार्क्स एंड एंगल्स, हैव यू रेड अबाउट एंटोनियो ग्राम्स्की, उनके आइडियाज के बारे में, हेजीमनी, कॉन्सेंट, उसके बाद डोमिनेशन बाय कोअर्जन, उनके बारे में पढ़ा है, सबाल्टर्न के बारे में पढ़ा है, उसके बाद टेरी ईगल्टन हो गए आपके, उसके बाद लेटेस्ट में प्रेमचंद आप देखेंगे, प्रोग्रेसिव राइटर्स हो गए, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म हो गया, गायत्री स्पिवक हो गई है, ओरिएंटलिज्म हो गया है, उसके बाद आप ओरिएंटलिज्म हो गया, उसके बाद फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, सिमोन दे बुवा है, वर्जीनिया वुल्फ है, मॉडर्निस्ट क्रिटिसिज्म है, एलियट का क्रिटिसिज्म है। इन सारी विचारधाराओं के बारे में अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूं कि इन सब के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अनअवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, इफ यू आर अनअवेयर ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल्स which are there, which are used as a framework to analyze text, like Marxist analysis of a text, फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट का ही नहीं कि आपने भैया उन पे अथॉरिटी हो या आपके पास भैया बहुत बढ़िया पकड़ो, पर कम से कम आपको मालूम हो कि वो क्या विचारधारा है। यानी पोस्ट कॉलोनिज्म की मिसाल के तौर पर क्या फंडामेंटल अजम्पशंस है, क्या फंडामेंटल आर्गुमेंट्स है, क्या उनके प्रोपोजिशंस है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे जामिया के एमए एग्जाम के अंदर और बीए में भी आप देखेंगे लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म बोथ इन ईयर 1 एंड ईयर 2 एक कंपलसरी पेपर है और आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इन बच्चों को कम से कम एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग हो स्कूल्स ऑफ थॉट की,
ताकि वो एमए के अंदर आके हक्के बक्के न रह जाए कि अचानक से चल क्या रहा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जरूरी है आपके एंट्रेंस एग्जाम। प्लस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया जो कि बढ़िया बात होगी, बहुत बढ़िया बात होगी। जब आप क्लास लेने लगेंगे, आप क्लासेस लेने लगेंगे, सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो भी आपके बहुत काम आएगा, तो आप पढ़ ही लीजिए। अब क्योंकि ये डिफिकल्ट पेपर, और मैंने पिछली बार भी देखा था कि जब स्टूडेंट्स पूरी इंडिया से मेरे साथ ज्वाइन के मेरी क्लास में, तो व्हेन आई इंटरेक्टेड विद देम आई गॉट टू नो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बैचलर अंडरग्रेड के लेवल पर थ्योरी और क्रिटिसिज्म उतना बढ़िया से नहीं पढ़ाया जाता जितना पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम आप देखेंगे एरिस्टोटल का पोएटिक्स के अलावा और कुछ उनको बताया नहीं जाता, तो उनके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। खासतौर पर न सिर्फ आपको थ्योरीज जाननी है, समझिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको आर्ग्यूमेंटेटिव वे में यूज करके एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है पेपर के अंदर, तो ये टास्क है आपके सामने। तो क्योंकि उनके लिए वो मुश्किल होता है, इसीलिए मैं अपनी पेड मेंटरशिप क्लास के अंदर जो 2 बैचेस में चलती है, एक इंट्रोडक्टरी बैच में चलती है जिसके अंदर मैं पेपर का पैटर्न और सारा जो बैकग्राउंड है पेपर का, हेयर विदल अबाउट वेयर विदल अबाउट द पेपर अबाउट जामिया यूनिवर्सिटी, उसके बारे में पढ़ाता हूं, जिसमें पेपर का पैटर्न मैं आपको पूरा समझाता हूं। दूसरी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, इस समय भी चल रही हैं, काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, और उनको मैं कहता हूं स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म की क्लासेस, जिसमें मैं खुद आपको लिटरेरी क्रिटिक्स के टेक्स्ट पढ़ाता हूं। डिटेल्ड ऑनलाइन क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, जिसके अंदर मैं लाइव वन ऑन वन क्लासेस स्टूडेंट्स के साथ ले पाता हूं। डाउट सेशंस होते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस हम टेक्स्ट की कर पाते हैं। अगर आपको वो क्लासेस ज्वाइन करने तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर क्लास शेड्यूल देखिए कौन कौन से टेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूं। अभी फिलहाल मैं मार्क्सिज्म की 6 क्लासेस ले रहा हूं, और पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म यानी पोको क्रिटिसिज्म की भी 6 क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें स्टूडेंट्स मिलकर हमारे साथ जुड़कर पढ़ पा रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट समझ पा रहे हैं, मैं इन डेप्थ लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर पाता हूं और समझा पाता हूं कैसे उनको लिखना है। और ना सिर्फ ऐसे, बल्कि आप देखेंगे मेरी क्लास में मैं उनको ऐसे राइटिंग का क्राफ्ट भी सिखाता हूं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कैसे लिखना है, और ना सिर्फ आर्ग्यूमेंटेटिव बल्कि उसके साथ साथ लिटरेरी मूवमेंट्स वाले एसेस पर भी उनको टिप्स देता हूं, हाउ कैन दे स्कोर मोर मार्क्स। उसमें सैंपल एसेस में उनको प्रोवाइड करता हूं, अपने अनपब्लिश्ड वर्क्स प्रोवाइड कराता हूं, लिटरेरी रीडिंग्स है, रिकमेंडेशंस है, वो सब पूरा हिस्सा मेरी एंट्रेंस एग्जाम की क्लास में होता है। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैंने बना रखा है जो मैं पिछले साल से पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आपको लग रहा है कि हाँ एमसीक्यू तो मेरा मैनेज हो जाएगा, पर ये एसए वाला कैसे मैनेज होंगे, क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट जब मेरे साथ ज्वाइन किए, they were really brilliant students and they could qualify the paper, but because of the essay writing part उनके मार्क्स कहीं ना कहीं रुक गए, और वो वेटिंग लिस्ट में कहीं 14, 15, 16 पे अटक कर रह गए। और 14, 15 पे 16 पे अटकने का मतलब है जामिया में सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि सीटें जैसा मैंने बताया ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप भी थ्योरी और क्रिटिसिज्म से नावाकिफ हैं या चाहते हैं कि आपको कोई बढ़िया से समझा सके क्या है क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, तो डू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग माय क्लास, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, इट विल रियली बेनिफिट यू। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गूगल फॉर्म का है, सारी डिटेल्स हैं, शेड्यूल देखिए, इत्मीनान से पढ़िए, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। इसके अलावा जामिया के एग्जाम से रिलेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे देता रहूंगा। जितने भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होंगी तो आप अपडेट मिस ना करें, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि अपडेट्स आपको आते रहे, हम आपको परेशान करते रहे, बताते रहे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एग्जाम की डिटेल्स रहेंगी, बुक रिकमेंडेशंस आती रहेंगी, टॉपिक्स आते रहेंगे, मैं काफी सारे पेपर सॉल्व करूंगा, कुछ क्लासेस मेरी रिकॉर्डेड मैं आपको अवेलेबल भी करा दूंगा यूट्यूब पे। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है यार, ज्यादा सोचो मत, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, जो जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, या जो साहित्य के शौकीन है, क्योंकि मैं साहित्य की किताबों पे भी चैनल पे बात करता रहता हूं, ढेर सारी गुफ्तगू होती है। आप देखिए आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा लिटरेचर पर, वेल क्यूरेटेड डिटेल्ड एनालिसिस है। ऐसे ही दोबारा मिलेंगे जामिया और उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी बढ़िया रखिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी चैनल पर मुलाकात होती रहेगी, आपसे मिलता रहूंगा। अलविदा।